बहुत दिनों पुरानी बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ बड़ी सुख से जिंदगी बिता रहे थे। शेर सिंह के शासन में जंगल के बाकी जानवर भी सुख शांति से रहते थे। लेकिन उस जंगल में भीमगढ़ नाम का एक पहाड़ी इलाका था, जहाँ पर एक लकड़बाघा और एक तेंदुआ रहता था। वो दोनों उस रास्ते से आने जाने वालों को पकड़कर मार डालते थे। इस कारण जंगल के जानवर कभी भी उस रास्ते से नहीं आते जाते थे, या फिर कभी उस रास्ते से आना भी पड़े तो कुछ जानवर मिलकर एकजुट होकर आते थे। एक दिन हाथी और शेर सिंह बात कर रहे थे। दोस्त शेर सिंह, तुम्हें पता है कल दूसरे जंगल से मेरा दोस्त भालू आने वाला है। मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बहुत दिनों बाद वो मेरे पास आ रहा है। मैं अपने दोस्त भालू को बहुत दिनों से नहीं देखा है। अरे हाथी भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद तुम्हारा दोस्त आने वाला है। इस बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दोस्त बंदर और चूहा भागते हुए आते हैं और कहते हैं, शेर सिंह, आज जंगल में हिरन की लाश मिली है। उसके पास एक संदेशा भी लिखा हुआ था कि अगर उनको हर हफ्ते खाना नहीं भेजा तो इसी तरह हर रोज एक जानवर की लाश मिलेगी। ये काम उन दोनों लुटेरों की ही है। ये सुनकर शेर सिंह थोड़ा चिंतित हो गया। फिर बोला, इन दोनों लुटेरे को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारी सारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। कोई जानवर इस जंगल में नहीं रहना चाहेगा। लकड़बाघा और तेंदुए की धमकी के कारण पूरे जंगल में खौफ छाया हुआ था। जंगल के सभी जानवरों ने डर के मारे अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। इधर हाथी अपने आने वाले दोस्त भालू को लेकर बहुत चिंतित था। वो शेर सिंह के पास आया और कहा, शेर सिंह, मेरा दोस्त भालू आने वाला था। वो अब तक नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ सोचो भाई, नहीं तो मेरे दोस्त को भी उन जालिमों ने मार डालेगा। ये खबर बंदर और चूहे तक भी पहुंच जाती है और वो तुरंत शेर सिंह के पास जाते हैं। वो चारों मिलकर भालू के बारे में पता लगाने की कोशिश करने का बात करते हैं। हाथी भाई, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त भालू का पता लगा लूंगा। भालू सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त नहीं, हमारा भी दोस्त है। उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ हाथी भाई, शेर सिंह ठीक कह रहा है। हम सब मिलकर भालू का पता लगा लेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। दोनों की बात सुनकर चूहा भी सर हिलाने लगता है। तब हाथी कहता है, कहीं उसे भीमगढ़ की वो दोनों लुटेरे ने तो नहीं पकड़ लिया होगा। मुझे ये सोचकर बहुत डर लग रहा है दोस्त। वो दोनों बहुत खतरनाक है। हाथी की बात सुनकर तीनों को भी ये शक होता है। तभी चूहा कहता है, मगर ये पता कैसे चलेगा कि भालू भीमगढ़ के लुटेरे के पास ही है? हाँ हाँ, चूहा एकदम सही कह रहा है। हम पता कैसे करेंगे? अब तक भालू के बारे में कोई संदेश भी तो नहीं आया है, इसलिए चिंता मत करो। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भालू रास्ता भटक गया हो। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। अगले दिन हाथी के पास एक संदेश आता है।
जिस पर भालू को छुड़ाने के बदले में लुटेरों ने शेर सिंह को मांगा है। ये खबर पढ़कर वो तुरंत तीनों दोस्तों के पास जाता है। अब क्या होगा भाइयों? मुझे लगता है मेरा दोस्त भालू को अब भूलना ही पड़ेगा। बदमाशों ने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अरे हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तभी बंदर हाथी के हाथ से वही संदेशा लेकर पढ़ने लगता है। फिर कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानूंगा। आखिर क्या लिखा है इसमें? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। इसमें लिखा है, अगर तुम्हारा दोस्त भालू को छुड़ाना है तो शेर सिंह को हमारे हवाले कर दो। अगर शेर सिंह नहीं आया तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। क्या? इतनी सी बात? अब भालू को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उनके पास जाऊंगा और तुम्हारे दोस्त को छुड़ा कर लाऊंगा। नहीं, मैं एक दोस्त को छुड़ाने के लिए अपने दूसरी दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता। शेर सिंह, मैं तुम्हें उनके पास नहीं जाने दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। लुटेरे को भालू के बदले शेर सिंह चाहिए तो शेर सिंह उन्हें मिल जाएगा। मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर शेर सिंह भीमगढ़ की ओर रवाना हो गया। उसे देखकर तेंदुए ने कहा, शेर सिंह, आखिरकार तुम मेरे शिकंजे में आ ही गए। हाँ, तुम्हें मैं चाहिए था ना, और देखो मैं आ गया। इसलिए आप भालू को छोड़ दो। छोड़ देंगे शेर सिंह, छोड़ देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, जरा सब्र करो। उसके बाद दोनों लुटेरों ने शेर सिंह को बंदी बना लेते हैं। इसी तरह रात हो जाता है। आधी रात शेर सिंह को हाथी की आवाज़ सुनाई देता है। अरे, ये तो मेरे दोस्त हाथी की आवाज़ लग रही है। आखिर मेरे दोस्त आ ही गए। अब वो मुझे छुड़ा लेंगे, फिर हम दोनों मिलकर भालू को छुड़ा लेंगे। तभी लकड़बाघा, हाथी और तेंदुआ बाहर आते हैं। सबको एक साथ देखकर शेर कहता है, मुझे पता था, मुझे बचाने के लिए तुम जरूर आओगे हाथी। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। फिर तेंदुआ कहता है, शेर सिंह, हाथी तेरा दोस्त नहीं, मेरा दोस्त है। इसने मेरे ही कहने पर तुम लोगों से दोस्ती की थी ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं और जंगल का राजा बन जाऊं। मेरे रास्ते में तू ही रोड़ा बना हुआ था, जो अब हट जाएगा। आज ये मेरे बात सुनकर ही भालू के आने का नाटक किया है, तुझे फंसाने के लिए। ये सब सुनकर शेर सिंह को यकीन नहीं होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाथी, मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो। ये सब झूठ बोल रहा है ना? तुम मेरे साथ हो, बता दो। शेर सिंह, ये झूठ नहीं कह रहा है, यही सच है। तेंदुए के राजा बनने के बाद मैं उसका मंत्री बनूंगा और तेंदुए ने मेरे नाम आधा जंगल करने का वादा भी किया है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ धोखा किया। हाथी भाई, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मुझे मारने के बाद ये तुम्हें कुछ भी नहीं देगा और पूरे जंगल के जानवरों को भी परेशान करेगा। मेरी बात मानो दोस्त, ये दोनों धोखेबाज है। तू अपनी फिक्र कर शेर सिंह, कल सवेरे हम तुम्हें मार देंगे और उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा और हाथी आधे जंगल का मालिक बन जाएगा। ये कहकर सारे वहाँ से चले जाते हैं।
फिर शेर सिंह सोचता है, मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? क्या करूं मैं, क्या करूं? तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है। शेर सिंह ध्यान देकर आवाज को सुनता है। घबराओ मत मेरे दोस्त, हम दोनों आ गए हैं, तुम चुपचाप बैठे रहो। अरे ये तो मेरे दोस्त चूहे की आवाज है। चूहे, कहाँ हो तुम? चूहा अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ आया हूँ। हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। तभी बंदर और चूहा शेर के सामने आते हैं। फिर चूहा अपनी नुकीली दांतों से जाल को काट देता है और शेर सिंह आज़ाद हो जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, एक तुम हो जो दोस्ती के खातिर अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाने के लिए आए हो, और एक हाथी है जिसने दोस्ती के नाम पर मुझसे गद्दारी की है। बदमाशों ने उसे मंत्री बनाने का सपना दिखाया है। हम दोनों को सब कुछ पता है, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया है। हाथी ने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। अब मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। वो सब आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। उनको आपस में लड़ाने का योजना मैं बना लिया है। तभी बंदर एक संदेशा निकालता है जिस पर लिखा होता है, हाथी भाई शुक्रिया, मुझ पर दया करके मुझे यहाँ से भगाने में मेरी मदद करने के लिए और चुपचाप आकर मेरी जाल काटने के लिए। ये सुनकर चूहा हैरान होकर कहता है, पर जाल तो मैंने काटा है और तुम हाथी का शुक्रिया अदा कर रहे हो। ये तुम नहीं समझोगे चूहा भाई। बंदर, इसे तुम अपना योजना बता दो। सुनो चूहे भाई, इस संदेश को पढ़कर तेंदुआ और लकड़बाघे को ऐसा लगेगा कि हाथी ने उन्हें धोखा दिया है और वो हाथी को ख़त्म कर देंगे। अरे वाह बंदर भाई, बहुत अच्छा योजना बनाई तुमने। उस गद्दारों को अच्छा सबक मिलेगा। लालच का परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर शेर सिंह अचानक उदास हो जाता है और कहता है, दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, पर हाथी हमारा दोस्त था। वो गद्दार निकला तो क्या हुआ? हम तो उसके सच्चे दोस्त हैं ना। वो उसे मार देंगे। नहीं शेर सिंह, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने अपने सच्चे दोस्तों को धोखा दिया है और वो भी लालच में आकर, और इसीलिए उसकी यही सजा है। वो गद्दार है और गद्दार कभी दोस्त नहीं होता। फिर तीनों दोस्त वो संदेशा वहीं छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तेंदुआ और लकड़बाघा वहां आता है और जैसा बंदर ने सोचा था वही होता है और हाथी को उस संदेश के बारे में पूछता है। हाथी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ और लकड़बाघे को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों ने हाथी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। मैंने अपना सच्चा दोस्तों को धोखा दिया है। मेरी यही सजा होनी चाहिए थी। जैसे ही दोनों लुटेरे हाथी को मारने के लिए आगे आते हैं, तब शेर सिंह दोनों के सामने आ जाता है और दहाड़ कर कहता है, रुक जाओ जंगल के गद्दारों। हमारे होते हुए तुम हमारे दोस्त का कुछ भी नहीं कर सकते। हम तुम्हें इस गद्दारी के लिए सजा देंगे। शेर सिंह, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने आए हो। मुझे बहुत बड़ा भूल हो गया है शेर सिंह। लालच में आकर मैं तुम्हें फंसाया। दोस्त कभी गद्दार नहीं होता हाथी।
दोस्त भटक जाता है और सच्चे दोस्त ही उसे सच्ची राह दिखाते हैं। अब चलो इन गद्दारों को सजा देते हैं। फिर दोनों मिलकर तेंदुआ और लकड़बग्घे के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर मार खाकर दोनों लुटेरों उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद चारों दोस्त मिलकर फिर से खुशी से जीने लगते हैं।